जैसा कि हमने देखा है कि आबिद खां को आज़ाद खां मेव ने चाकू से मारने की धमकी दी है और वहीं आज़ाद खां का कहना है कि ऐसा कोई धमकी वगैरह मैंने दी नहीं है, सब एआई का कमाल है। और इस मामले में दोनों ने एफआईआर भी करवाई है और दोनों एफआईआर में क्रॉस एफआईआर हुई है। इस मामले को लेकर हमने थाना प्रभारी जी से बात की थी, उनका भी जवाब लिया है और इसी मामले में हमने आज़ाद खां मेव जो कि पार्षद है यहाँ नगर पालिका में पर उनसे भी जानकारी ली है। उनका कहना है कि पूरे आरोप झूठे हैं और वहीं आबिद का कहना है कि मेरे द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरे नाम की जो चेक है फर्जी तरीके से उनको लगाकर मुझे उलझाने की साजिश रची जा रही है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अब इस विषय में आबिद खां से भी बात की है और आज़ाद से भी बात की है और थाना प्रभारी से भी बात की है। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताएंगे। हाँ आबिद भाई, एक मामला आया है जो सोशल मीडिया पर बड़ा ही वायरल हो रहा है, जिसमें आज़ाद मेव के और आपके बीच से कोई रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या है मामला, बताइए आप। ये मामला ये है कि मेरे मित्र में बालाराम शर्मा के साथ रहता हूँ जी। हम दोनों साथ में रहते हैं जी। और बहुत सारे मामले हम दोनों साथ में रहते हैं और किसी जमीन को लेके ये विवाद है जी। तो मेरे पास में एक दो बार आजाद भाई बीच में मिलते हैं मुझे कि यार जो भी इस चीज से निपटा तो करवा दे यार। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा इस चीज से मैं कोई मेरे को इस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों कोई चीज से निपटा रहा यार। सही बात। 10 तारीख के रोज आजाद भाई का फोन आता है 5 बजे क्या कहाँ है तू। मैंने क्या हुआ, एक मैं तेरे इतने चाकू मारूंगा कि तू भी याद करेगा। बालाराम शर्मा कहाँ से है उससे मेरी बात करवा दे। तो इसमें आजाद और बालाराम शर्मा और एक पदम आजना है, इन तीनों के बीच में इस मामले में क्या संबंध है आपस में? देखो इस मामले में ना तो बालाराम शर्मा से मेरे कोई संबंध नहीं जमीन को लेकर और ना ही आजाद भाई की जमीन को लेकर कोई संबंध है, ना इनका कोई एग्रीमेंट है तो कुछ भी नहीं। ना तो बालाराम शर्मा से है ना पदम सिंह आंजना से, कुछ भी नहीं। कहां से कहा ये नाजायज वसूली है। अच्छा, तो ये एक जमीन का जो सौदा हुआ है वो कोई सौदा है क्या, कोई ऐसा सौदा? नहीं, ये सौदा है, ये आसावत वाला कोई गट्टू सिंह जी, ये उनके नाम का है। अच्छा, और इनका सौदा निरस्त हो भी चुका है, जिसके उसको कागज वगैरह सब नोटिस वगैरह सब दे चुके आज से 4-5 महीने पहले। नहीं, गट्टू सिंह का और किसका सौदा है? ये गट्टू सिंह जी और पदम सिंह आंजना और बालाराम शर्मा का सौदा है। अच्छा, तो इनके बीच में एग्रीमेंट है ना, बालाराम शर्मा का और पदम सिंह आंजना और गट्टू सिंह का एग्रीमेंट है इसके अंदर। अच्छा, तो इसमें पैसे आजाद भाई क्यों मांग रहे हैं आपसे? अब ये चीज तो आजाद भाई से पूछो आप। अच्छा। हाँ, तो ये मामला, ये जो विवाद चल रहा है, ये किस किस का मामला है? ये मामला जो विवाद है ये आजाद भाई का और मेरा है। आजाद भाई इसका ये कहना है कि आप तू बालाराम शर्मा से पैसे दिलवा, तो आगे तू जो भी होगा दिखता है। उसके बाद में मैंने एसपी ऑफिस भी मैंने शिकायत करी इसकी और आलोट भी एसडी मैडम को मैंने आवेदन दिए, ताल थाने पर भी मैंने आवेदन दिए। पर 7 दिन बाद में मेरे ऊपर मैंने इनके ऊपर जब आगे से जब मैडम का जब फोर्स आता है तो इनके ऊपर एफआईआर कटती है। एफआईआर कटने के बाद में जब इनको जब मालूम पड़ती है कि आबिद ने हमारे ऊपर एफआईआर कटवा दी है तो इन्होंने झूठी एफआईआर मेरे ऊपर कटवाई है, जिसमें वो एफआईआर पूरी तरह से झूठी है। कहां से कहां तक कुछ भी नहीं का। उसके बाद में मेरे कुछ लेन देन अली बोरा है ताल का, उसको मैंने आज से 9 मई को मैंने उससे 2 लाख रुपए लेते, तो मैंने उसको 2 चेक देते और वो चेक को लेकर मैंने उसको जब पैसे भी उसको मैं दे चुका हूँ 2,20,000 रुपए, 1,70,000 रुपए मैंने नगद दिए उसको और 50,000 रुपए मैंने फोन पे करे उसके, वो भी मेरे पास उसका सबूत देगा। अच्छा। उसके बाद भी इन 12 लाख को लेके मेरे ऊपर दबाव बना जा रहा है कि अगर तेने अगर राजीनामा अगर नहीं कराया तो तेरे चेक हम लगा देंगे। और चेक को लेकर मैंने एक आवेदन ताल थाने पर अली बोरे का नाम का दे भी दिया है। और उसके बाद जब मेरे ऊपर जब झूठी जब एफआईआर होती है तो इसकी शिकायत मैंने रतलाम एसपी साहब को भी करी है, आलोट भी करी है मैंने और हेल्पलाइन सीएम को भी करी मैंने ये झूठी एफआईआर की, कि इसके ऊपर पूरी जांच की जाए और मेरे ऊपर ना जाए। मेरे ऊपर चेक का दबाव बना रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन से मेरा पूरा निवेदन है कि इसमें पूरी तरह से जांच करें। अच्छा। ये इनको ऐसा कब तक चलेगा, किसी गरीब को परेशान करना रात दिन, ऐसे कोई भी उठ के किसी के पीछे दे देगा किसी को भी क्या। तो मेरे को पुलिस प्रशासन में पूरी तरह से निवेदन है और मेरे ऊपर कुछ धमकियां भी आ रही है कि अगर राजीनामा अगर नहीं करा है तो ये चेक तेरे हम थाने लगाएंगे। और पुलिस प्रशासन ने मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 7 दिन तक मैं कागज लेके फिरता पड़ा तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, मेरी 1 घंटे में एफआईआर कैसे हो गई बराबर, और झूठे गवाह कैसे पैदा हो गए बराबर। तो मेरे को पुलिस प्रशासन ने मांगे कि जो मेरे ऊपर जो झूठी कार्रवाई करी है उसको पूरी तरह से सही जांच करे पूरी तरह से। और कल से अगर मुझे कुछ होता है मेरे इस भय में मेरा पूरा परिवार सदमे में आएगा। जो चेक मैंने अली बोरो को दिए थे वो चेक दूसरी जगह कैसे पहुंच गए? अच्छा, ये चेक आपने अली बोरे को दिया? अली बोरे को चेक देते मैंने। अली बोरे का भी रोल है क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया है चेक को लेकर। अब मैंने अली बोरे को जब मैंने पेमेंट दिया तो मैंने अली बोरे को बोला कि भैया ये पेमेंट दे दिया मैंने आपको चेक दो। आबिद भी तुम्हारा चेक व्यवस्थित है। जब आजाद के जब हमारे जब विवाद होता है तो इनकी सोच ये थी कि अगर आबिद एफआईआर नहीं करेगा, आबिद ने जब अपने जब कदम उठाए आगे तो अली बोरे को चेक उठा के शायद हो सकता है मेरे को ऐसा अनुभव है कि आजाद भाई को इन्होंने चेक दे दिया वो।
हाँ तो ये जैसे कि ये मामला तो बलराम और इनका था, हाँ जी। तो बलराम और आपके क्या संबंध है? क्या आपने ऐसा है कि आपने उनके पहले भी कोई सौदे वगैरह करवाए हैं जी, बलराम? बालाराम शर्मा हम साथ में रहते हैं। हाँ। और हम उनका जो भी काम है मैं देखता हूँ, मेरे हिसाब से वो मेरे को जो भी उनकी जो मजदूरी लगती है जी। वो मेरे को देता है। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी है वो। अच्छा अच्छा। हाँ, पर बाकी मेरा एक निवेदन है कि हालांकि इस सौदे से आजाद भाई का और बालाराम शर्मा का कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई एग्रीमेंट इस चीज पे। अच्छा, बालराम का भी कोई मामला नहीं कोई है? मामला नहीं कहा ये सकता। गट्टू सिंह का मामला है। ये गट्टू सिंह का मामला है। गट्टू सिंह और आजना जी का। आनंद जी का। हाँ, पर तो- मेरे ऊपर जो ये जो झूठी एफआईआर कटी है, इसमें से मेरा परिवार पूरा सदमे में हैगा। जी। और जिसमें आज मेरा परिवार हो सकता है वो आज बाहर जाने का बोल रहा है कि भैया कुछ तो कानून तो कुछ कर भी नहीं रहा है। बराबर। और मेरी जो कुछ लोगों से मेरी लेन देन देगी, उन लोगों के पास जाके दबाव बना रहे हैं कि आबिद के नाम की तुम एफआईआर कटवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, इसमें ये बताइए आपकी, जैसे कि आपने बताया कि अली बोरे ने चेक दिए, तो आपने क्या एफआईआर अली बोरे के नाम की भी डलवाई है? नहीं, अभी अपनों ने एफआईआर कटवाई, अपनों ने अली बोरे का नाम का ताल थाने पर आवेदन भी दे दिया था। उसकी भी अभी तक कोई कार्रवाई अली बोरे के ऊपर भी नहीं हुई है। और मेरे ऊपर और उल्टी मेरे ये समझ में आ रही है मेरे चेक वहां तक कैसे पहुंच गए। नहीं तो अली बोरा क्या बोल रहा है चेक को लेकर? अली बोरा का ये कहना है कि मैंने वो कि उसका कोई मित्र रहेगा अजीत हाँ, भाई, हाँ। उसको दे दिया। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। रिकॉर्डिंग है आपका? बिल्कुल रिकॉर्डिंग तो है चेक उसकी। नंबर वगैरह सब होंगे ना? चेक रिकॉर्डिंग नंबर मेरा याद नहीं। हमारा अली बोरे का हमारा घरों अच्छा था। मैं अली बोरे से लेन देन करता था। जी। तो वो चेक वही दे देते थे। लिखत पढ़त तो करी होगी ना? कुछ भी लिखत पढ़त नहीं है कि अपने अच्छा, हमारे बीच में। ठीक है अभी वो चेक नंबर भी मुझे याद नहीं है। जी। वो बिल्कुल मेरे को पुलिस प्रशासन से निवेदन है, पूरी इस पे सख्ती से कार्रवाई की जाए तो चेक का भी पूरी तरह से खुलासा होगा। पर अब ये काम पुलिस प्रशासन का है। अच्छा, आपने चेक दिए उनको, तो चेक बुक में कितने चेक आपकी चेक बुक में अभी तक फटे हुए हैं, ऐसा कोई रिकॉर्ड है आपके पास? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। मेरे पास में 2 चेक रखे थे, तो मैंने 2 चेक उठा के ऐसे उनको दे दिए। नहीं तो पूरी वो होगी ना चेक बुक आप तो? जी, चेक बुक वो मेरे जो मकान खाली हुआ था ना, मेरे किराए का मकान में देता था पहले मैं। हाँ। उस टाइम पे वो चेक बुक मेरी गुम हो गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है आबिद भाई, धन्यवाद। हाँ आजाद भाई, एक एफआईआर हुई है आपके नाम से, जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, मार्केट में भी इसकी चर्चा है, क्या है मामला पूरा बताइए आप। एक जमीन का मामला है जो ग्राम माधोपुर में स्थित भूमि है, जिसके ओनर है बालाराम शर्मा और पदम आजना, इनके नाम से दर्ज है। ये जमीन का सौदा एक आपस में हमारे गट्टू सिंह जी है, गट्टू सिंह जी पिता सज्जन सिंह, ये सौदा मैंने ही करवाया था। 6.5 बीघा भूमि है और 6,75,000 रुपये बीघा में इसको विक्रय कराई थी। और 12 लाख रुपए इसमें बालाराम शर्मा को दिए थे। अब क्या होता है कि 12 लाख रुपए उसको देने के बाद में और अनुबंध वगैरह करवाने के बाद में फिर जमीन पे आना जाना लग ही रहता है। तो किसी प्रकार से वहाँ पे कुछ विवाद की स्थिति बनने लगी कि ये ज़मीन हमारी है, इधर हमारी है। बस अब तो फिर मैंने बालाराम शर्मा को बोला, मैंने यार ये ज़मीन में क्या विवाद है, इसको क्लियर कर। फिर वो मौके पे आता है, मौके पे आके फिर उसकी नफ्ती करवाता है। बस अब तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ रही नफ्ती में भी। वहाँ पे कई लोग अड़ोस पड़ोस के आए और कई माता पंची करी उन्होंने। तो अपने इससे मना कर दिया था कि यार ये सौदा अपन नहीं रखेंगे। फिर भी उन्होंने बोला है कि यार एक बार और इसमें थंबे अम्बे गाड़ लो, आप कभी ऐसा लग रहा हो तो। फिर अपनों ने थंबे अम्बे भी उस भूमि पे गड़वाए और थंबे अम्बे गड़वाने के बाद भी अपनों ने सुबह में फिर वहाँ पर जाकर देखा तो सारे थंबे भी गिरे हुए थे। अच्छा अच्छा। तो गट्टू सिंह जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि यार ये ज़मीन अपन नहीं लेंगे। मैंने इन सब लोगों को बुलाया, पदम आजना और बालाराम शर्मा को जी। तो बुलाकर मैंने बोला, मैंने यार ये सौदा अपना निरस्त रहेगा और जो इन्होंने टोकन दिया अपनों को 12 लाख रुपए, वो टोकन इनका वापस दे दिया। तो क्या आजाद भी पेमेंट अभी तो नहीं है, कुछ भी 15 दिन महीना भर रुकना पड़ेगा। इधर गट्टू सिंह जी बोला, मैंने यार महीना भर रुक जाओ। तो वो माथे आने लगे कि नहीं यार मुझे पेमेंट की जरूरत है, मुझे पेमेंट दे दो, मुझे इनकी ज़मीन नहीं लेना। बस अब हमारे ऐसी भेजामारी चल रही थी वहाँ पर। इस बीच में आता है आबिद शाह पिता इशाक शाह, ये आकर बोलता है कि काम करो आजाद भी मैं दे दूंगा पेमेंट। मैंने यार पेमेंट मेरा नहीं है, वो गट्टू सिंह जी का है और इनको देना पड़ेगा। मैंने क्या है कि अपना वापसी में व्यवहार खत्म हो रहा है इनसे। तो वो देख के बोलता है कि काम करो आप 20 दिन का मेरे से चेक ले जाओ, मैं चेक दे रहा हूँ आपको, तो आप इनको दे देना पेमेंट, हम आपको पेमेंट दे देंगे तो आप इनको दे देना। तो मैंने गट्टू सिंह जी बोला, मैंने ये चेक आप रख लो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं। उन्होंने पेमेंट मुझे ही दिया था बराबर, और मैंने ही बालाराम शर्मा को दिया था। तो वो क्या मैं पेमेंट तेरे से ही लूंगा, वो चेक मैंने ले लिया था। बस अब चेक के बाद में नहीं तो ये आबिद शाह कौन है इस मामले में?
आबिद साहब बालाराम शर्मा का शायद मित्र ही है। अच्छा अच्छा हाँ, साथ ही रहते हैं, शायद ये सौदा वौदा वही कराता है उनके। जी हाँ, और उनका मित्र ही है। जी। तो फिर उसके बाद हम ताल आ गए। जी ताल आकर फिर वो चेक वेक उन्होंने मुझे दिए, और चेक की जब डेट आती है तो मैं इनको फोन लगाता हूँ। मैंने यार वो आबिद भाई, वो मामा जी का फोन आ रहा है, वो पेमेंट देना अपनों। बराबर 2 दिन 4 दिन ऐसे करते रहिए। 2 दिन 4 दिन के बाद में जब मैंने फिर इनसे बोला, मैं चेक लगा रहा हूँ अभी आप, तो फिर ये अंडरस्टैंड बोलने लगे थोड़ा ऐसा कि मेरे कने कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, और जो आपसे हो वो कर लेना। बराबर सीधे चेक था अपने कने, अपनों ने चेक लगा दिया हो। जी और फिर उसके बाद में अब फोन पे होती है बातचीत हाँ, वगैरह होती है। ऐसी कुछ, तो ये जाके मेरे नाम का आवेदन दे दिया इसने थाने पे। नहीं, एक मतलब आवेदन दिया है तो एक अभी वायरल हो रही है और जिसमें ये बता रहे हैं कि आजाद खां मियाँ ने मेरे को जान से मारने की धमकी दी या चाकू मारने की धमकी दी, इस टाइप की बात बता रहे हैं। और चेक को भी ये फर्जी बता रहे हैं। क्या है मामला इस चेक को लेकर, ये बताइए। किसी का चेक किसी के करने चला जाता है क्या? नहीं जाता है। होता है ऐसा कभी? साइन करके चेक दिया उन्होंने, वो क्या है, लोगों को यही करते हैं, उनके पूर्व में भी यही काम है। दिया वो वाइफ हाजी है जो मेडिकल, अभी उसका निकाल, आज कितनी तारीख है? आज 23-24 तारीख से 23-24 तारीख, वहाँ से भी इसका नोटिस निकल ही गया था, बाकी फिर भी इन्होंने वहाँ हाथाजोड़ी करके और उनको पेमेंट दिया। बराबर। तो ये क्या है, सभी को ऐसे चेक दे देते हैं, और एंड में जब देने की बारी आती है ना, तो फिर ये थाने में आवेदन दे देते हैं, झूठी सच्ची रिकॉर्डिंग है, वो बता दिया कि चाकू मारना। कोई चाकू वाकू नहीं, एमआई का जमाना है, और कुछ भी मोबाइल से अपन बना लें, किसी की भी ऑडियो वीडियो, तो उससे कुछ नहीं होता। और ये ऑडियो कोई कोर्ट इसको मान्य नहीं करती। आजकल वीडियो चलता है, बराबर है। क्या सोशल मीडिया जो भी है नहीं जागरूक है, और जो भी होता है वो वीडियो के माध्यम से होता है। ऑडियो तो किसी की बना लो आज, फिर भी उसने उस ऑडियो के माध्यम से थाने में जाकर और उसने उसका पक्ष सुनाया। बराबर। फिर मुझे भी बुलाया थाने पर, मेरा भी पक्ष सुना, तो उन्होंने गाली गलौज की, दोनों की, एक दूसरे की भक्ति दोनों की। उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर करवाई, मैंने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई। बराबर। बस ये पूरी जमीन का ये मामला है। तो ये क्या आपका ये कहना है कि ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये एआई की कलाकारी करके इन्होंने हाँ बिल्कुल बनाया? कलाकारी उसमें देखो, आप पूरी गौर से सुनो, उसमें पहला बोल क्या रहे हैं, बात क्या हो रही है, और बीच में क्या पिक्चर आ जाती है, सब है ये गलत है बिल्कुल। जो भी है, जो बोल रहे हैं ना कि चाकू मारना, ये नहीं, सब गलत है ये। नहीं, ये आबिद खां जो है, आबिद भाई हैं, इनने आपके भी कोई सौदे पहले पूर्व में आपके भी कोई सौदे करवाए? नहीं, इनका नहीं, काम है क्या सौदा करने का, क्या है? नहीं, इनका काम है बीच में चापड़ोसी करना। अच्छा 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 ये चलो ठीक है, जी मेरे उसके तो आज तक कोई लेन देन नहीं है। जी। उसके बाद वो ताल थाने पे मेरा आवेदन देते हैं कि साहब मुझे चाकू मारने की धमकी दी, तो उसको ताल थाने पे जाके बोलना था कि साहब आजाद भाई ने मेरे से फोकट की वसूली के लिए फोन लगाया, और फोन लगा के गाली गुत्तार बकी, तो उसने उसमें जमीन का जिक्र क्यों दिया? भाई जमीन का तो उसका मामला ही नहीं था। बराबर बराबर। तो फिर उसने पूरा उसके शुरू के आवेदन में उसने पूरा जमीन का जिक्र दिया है। तो ओरिजिनलिटी तो यही है कि वो जमीन का ही मामला है। निचवान ये बना था, और ये ऐसे ही करते, लोगों को व्यापार करते, लोगों से टोकन लेते, और जब उनको देने की बारी आती है तो इसको बीच में खड़ा करते हैं, क्या 1,50,000 में बिकने वाला है। अच्छा। दलाली का काम करता है, 1,50,000 में बिकता है ये। तो इसके चेक दे देता है, तो सामने वाली पार्टी संतुष्ट हो जाती है महीने 15 दिन के लिए। अधिक फिर वो पेमेंट नहीं दे पाते हैं, फिर इनके साथ कुछ गलत तो हो ही जाता है, गालियों गलौज तो हो ही जाती है। तो वो फिर ये थाने पे आवेदन दे देते हैं कि साहब मुझे मारने की धमकी दे रही है। वो देखा मैंने उसका वीडियो, बोलता है कि अगर मुझे कुछ हुआ है तो उसका सिर्फ जिम्मेदार आजाद भाई है, मैं कल से मर गया। मौत जिंदगी उसके हाथ में है, बराबर बराबर। मेरे हाथ में नहीं है। तो आजाद भाई, इस मामले में आगे की क्या रूपरेखा आपकी? आगे की क्या होगा, माननीय न्यायालय में इसका चेक लगाया है जी। और वहां से जैसे भी आदेश होएगा उसके पालन करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ थाने से या शासन प्रशासन की जो भी जरूरत रहेगी उसमें अपन आवेदन निवेदन करेंगे, और जो भी वहां से थाने से भी जो भी आदेश होएगा उसका पालन करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? गट्टू सिंह। पिता? सज्जन सिंह। कौन सा गांव? हसावता। एक जमीन का विवाद चल रहा है, जो आपका नाम भी आ रहा है उसमें। गट्टू सिंह जी ने जमीन ली थी, गट्टू सिंह जी ने जमीन ली थी, और उसमें आजाद भाई का और उनका विवाद भी चल रहा है कि आजाद भाई के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। क्या है मामला, कुछ बताइए आप इसमें। मामला ये है कि आजाद भाई ने मैंने बात करी थी आजाद भाई से जी। कि यार कोई जमीन हो देखना आजाद भाई यार आसपास में। तो इतने 8-4 दिन बता दी मेरे को, मामा जी माधोपुर में है जमीन यार।
तो मेरे को रख लेंगे, जमीन भी बताई मेरे को। तो बारह बताया इन्होंने कि मामा जी ये 6,75,000 में पड़ेगा आपके। जी मेरे को रख लांगा, जमीन अच्छी थी, मेरी रोड पे है तो फायदा अपने, तो हमारा आगे बचत के है ही नहीं, तो क्यों रख लांगा। फिर इन्होंने बात करी, मेरे को बुलाया कि मामा सही पत्री लाओ, मैं आपकी नोटरी करवाऊँ मैं। तो मैं लाकर 12 लाख रुपए दिए इनको। शाही पत्री में कितने दिए? 12 लाख। 12 लाख दिए। इन्होंने नोटरी करवाई, बराबर। नोटरी करवाई। नोटरी करवाने के बाद थंबे लेके गए, वहाँ थंबे गाड़े, तो दिन में तो हम गाड़ के आए न, कल दूसरे दिन गए तो एक भी थंबा नहीं, मतलब बूंदे पर अच्छा, थंबे सब उखाड़ दिए? सब उखाड़ दिए। क्यों उखाड़ दिए? किसने उखाड़ दिया? अब ये आस पास वाले फिर बाद में गए दूसरे दिन तो कि मेरी है इधर, मेरे रास्ता है नहीं, तो मैं ऐसी जमीन लेके क्या करूँ। क्या विवाद था जमीन? जमीन पे मुल्क तो आ गए थे वहाँ गाँव के। अच्छा, गांव के लोग आ गए। तो फिर क्या हुआ? आपने क्या बोला फिर? नहीं रखी मैंने, मना कर दिया। आपने मना कर दिया जमीन? मना कर दिया मैंने। तो फिर क्या हुआ उस मामले का? मामले क्या, मैंने मना कर दिया। आजाद भाई की एक बार मुझे नहीं रखो तो फिर देखिए कोई दूसरा रख लेगा तो मैं पैसे दूंगा तुम्हें। हाँ बराबर। मैंने तो आजाद भाई को दी, जी। तो पैसे देने वाले वही है, तो वही देगा मेरे को। तो नहीं तो उससे सामने वाली पार्टी को बुलाया था क्या? वो बात हुई थी? सामने वाली पार्टी को बुलाया था तो वो क्या गए, मैं 2 दिन में तो मैं किसको पकड़ने जाऊँ। हाँ, कितने दिन का बोला पैसे देने में? 15-20 दिन बताया शुरू तो, हाँ। फिर तो 4 दिन 8 दिन 4 दिन 8 दिन बताया ये दिन हो गए, तो नहीं दिए पैसे? कहाँ दिए अभी तक। तो आजाद भाई को जो एफआईआर हुई है, इनकी जो रिपोर्ट हुई है, इन्होंने भी उसकी करवाई है, उसने भी इनकी करवाई है, कोई जान से मारने की धमकी ऐसा कुछ भी बोला? क्या मामला इसमें भी कुछ बताओ। क्या पैसे? मामला क्या है, पैसे मैंने दिए के। आपने पैसे दिए? हाँ। अच्छा, किसको दिए थे आपने? आजाद भाई? मैंने आजाद भाई को दिए। आजाद भाई ने बात करी, क्या मालूम क्या है क्या नहीं है, मेलू खेड़ी का बताया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये आजाद भाई क्या मामा जी तुम्हारे क्या काम में धनी तुम्हारा मैं हूँ के, मैं नाम पे मैं करूंगा तुम्हारा। तो मैं हुआ तो नोटरी करवाई, नोटरी करी ने, फिर 12 लाख रुपए दिद्दा में ने, बाद में लपड़ा भी है तो मैं छोड़ दी। लिखत पड़ा थे आपके पास अभी? लिखत पड़ा थे नहीं नोटरी। अच्छा अच्छा। तो ना ये जो एफआईआर के बारे में जानकारी आपको नहीं है क्या? मेरे को जानकारी नहीं थी, ये तो मालूम भी नहीं, फिर बाद मालूम पड़ी कि मामा जी ऐसे ऐसे इसमें काय की हुई है, हमारे पैसा दे दो। तो ये एफआईआर काय की है। तो वो यहाँ आलोचना के बैठे थे हम, तो हमारे मगज में जरूरत पैसे की। अच्छा। मैं कहा आजा तो पैसा दो यार, 17 दिन से पैसा नहीं दे। मरे भी मैं हमारी छोरी की जमीन में 3.5 पैसा लाया था। बराबर। तो मैं कहता था पैसा नहीं, तो जमीन भी कोई पैसा भी कोई, मतलब क्या है। तो सही बात। तो वहाँ करने बुलाया था आबिद करीन। अच्छा। तो वो आयो तो कि लड़ो मतलब मैं दे दूं पैसा, मुँह क्या पहचानू। सही बात। राजा देखी को मैं दूंगा तुम्हें। नहीं तो आबिद भाई ने मैं दे दूं कितने दिन का बोला था? 15 दिन का। 15 दिन का। फिर 15 दिन बाद चेक दिया तुम्हें, ये चेक दिया? हाँ। तो फिर 15 दिन बाद पेमेंट दे दिया उन्होंने? नहीं दिया, नहीं अभी तक नहीं दिया। क्या बोला फिर बाद में आपको? 15 दिन बाद मांगे तो क्या बोला? मैंने मांगा ही नहीं, उसके पास क्यों गया। आजाद भाई ने लिया, हाँ कर ली थी, मैं बात ही खत्म हो गई। आजाद भाई को चेक दिया था, मेरे को दिया चेक मैंने नहीं लिया। अच्छा। आजाद भाई ने लिया चेक। तो अभी आपके पास पैसा आया कि नहीं आया? नहीं आया, रुपये नहीं आया। अब आजाद भाई ने भी नहीं दिया आपको? नहीं दिया नहीं, ये तो सब सुबह शाम बता रहे। तो अच्छा। 2 दिन 4 दिन कर रहे। ठीक है सर, एक मामला आया है 12 लाख की जमीनी विवाद को लेकर, जिसमें आबिद का आरोप है कि आजाद खान ने उसको चाकू मारने की धमकी दी। इस मामले में एफआईआर भी हुई है, क्या है मामला? 20/11/25 को थाने में आके ऐसा रिपोर्ट लिखी है कि अभी आजाद पिता शेरू खान के द्वारा मुझे जो है मोबाइल के जरिए जांच करने की धमकी दी है और चाकू मारने की भी धमकी दी है। जी। इस पे अपराध क्रमांक 558, धारा 296 और 351 का अपराध कायम किया है। जी सर, ऐसा भी आजाद खान का कहना है कि ऐसी कोई धमकी मैंने दी नहीं है, ये सब एआई का कमाल है और इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह गलत तरीके से इसको प्रोवाइड किया गया है। और उसने आजाद खान ने भी एक एफआईआर करवाई है। आजाद ने भी आबिद शाह के विरुद्ध एक एफआईआर कराई है। उसको जो है नंगी अश्लील गालियां और जान से मारने की धमकी की। उस पर भी अपराध क्रमांक 561/25, धारा 351 और 296 की एफआईआर कायम है। वहीं दूसरा आरोप है साहब कि चेक को लेकर के आबिद खान ने बोला है कि ये चेक जो लगा है वो फर्जी चेक है, वो चेक उसने कोई चेक उसे दिए नहीं है आजाद खान को। इस बात पे जो उसने एक आवेदन दिया था आबिद ने, जिसपे आवेदक अली हुसैन बुर्रा को बुलाया था जी, उसके कथन लिए हैं। उसने बताया कि मेरे यहाँ से जो है ये आबिद शाह भी किराने का सामान ले जाता है, क्योंकि इसकी भी किराने की दुकान है छोटी, और ये होलसेल विक्रेता है अली हुसैन। तो अली हुसैन ने इसको किराए मतलब उधारी से पैसे देता रहता है, लेकिन चेक नहीं लिया, उसके बदले में चेक कभी नहीं लिया उसने इनकार कर दिया है।